भारत के सूरत नगर में कॉफ़ी हाउस था। वहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए यात्री और विदेशी लोग इकट्ठा होते, बैठते, बातें करते और विचार साझा करते थे। एक दिन उस कॉफ़ी हाउस में फारस का एक विद्वान धर्मशास्त्री आया। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के स्वरूप को समझने में लगा दी थी। उसने ईश्वर पर इतना पढ़ा, इतना सोचा और इतनी किताबें लिखी कि आखिरकार उसका दिमाग ही उलझ गया। वो भ्रमित हो गया और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गया कि उसे ईश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह होने लगा। जब फारस के शाह को यह पता चला तो उसने उसे देश से निकाल दिया। जिस आदमी ने पूरी उम्र पहले कारण यानी ईश्वर पर बहस की थी, वही आदमी आखिरकार ये मानने लगा कि ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई सर्वोच्च बुद्धि है ही नहीं। असल में उसने ये नहीं समझा कि उसकी अपनी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। उस विद्वान के साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था जो हर जगह उसके पीछे पीछे रहता। जब धर्मशास्त्री कॉफी हाउस के अंदर गया तो गुलाम बाहर ही रुक गया। वो दरवाजे के पास एक पत्थर पर बैठा था, तेज धूप में, अपने चारों ओर भिनभिनाती मक्खियों को भगाता हुआ। अंदर फारसी विद्वान एक दीवान पर बैठ गया और उसने अफीम मंगवाई। जब उसने अफीम पी ली और उसका असर उसके दिमाग पर चढ़ने लगा तो उसने खुले दरवाजे से अपने गुलाम को पुकारा। अरे बदकिस्मत गुलाम, उसने कहा, मुझे बता, क्या तू मानता है कि कोई भगवान है या नहीं? गुलाम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ सर, बिल्कुल है। और यह कहते हुए उसने अपनी कमर से लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति निकाली। देखिए, गुलाम बोला, यही मेरा भगवान है। जन्म से लेकर आज तक इसी ने मेरी रक्षा की है। हमारे देश में सब लोग उसी पेड़ की पूजा करते हैं जिसकी लकड़ी से यह देवता बना है। कॉफी हाउस में बैठे बाकी लोग ये सब सुनकर हैरान रह गए। मालिक का सवाल भी उन्हें अजीब लगा और गुलाम का जवाब तो और भी ज्यादा। उसी समय वहां बैठे एक ब्राह्मण ने गुलाम की ओर देखकर कहा, अरे मूर्ख, क्या तू सच में मानता है कि भगवान को कमर में बांधकर घुमाया जा सकता है? सुन, एक ही ईश्वर है, वो है ब्रह्मा। वो पूरी सृष्टि से बड़ा है क्योंकि उसी ने इस संसार को रचा है। ब्रह्मा ही एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर है। गंगा के किनारे जो भव्य मंदिर बने हैं वे उसी के सम्मान में है और उसी के सच्चे पुजारी हम ब्राह्मण हैं। सच्चे भगवान को केवल हम ही जानते हैं। हजारों वर्षों से राज बदले, युद्ध हुए, सब कुछ बदला, लेकिन ब्राह्मणों की परंपरा वैसे ही बनी रही। क्यों? क्योंकि सच्चे ईश्वर ब्रह्मा हमारी रक्षा करते रहे हैं। यह सुनकर वहां मौजूद एक यहूदी व्यापारी बोला, नहीं, सच्चे ईश्वर का मंदिर भारत में नहीं है। ईश्वर ब्राह्मणों का नहीं, बल्कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का है। वो केवल अपने चुने गए लोगों को यानी इजरायलियों की रक्षा करता है। सृष्टि की शुरुआत से हम ही उसके लिए प्रिय रहे हैं। अगर आज हम पूरी दुनिया में बिखरे हैं तो केवल हमारी परीक्षा है। ईश्वर ने वादा किया है कि एक दिन वो हमें फिर से यरूशलेम में इकट्ठा करेगा और जब यरूशलेम का महान मंदिर अपने पुराने वैभव में लौटेगा तब इज़राइल सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। इतना कहकर वो रो पड़ा। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही एक इतालवी ईसाई मिशनरी बीच में बोल पड़ा, अरे तुम गलत कहते हो। तुम ईश्वर पर अन्याय का आरोप लगाते हो। ईश्वर किसी एक जाति को बाकियों से अधिक प्यार नहीं कर सकता और अगर कभी उसने इजरायलियों को चुना भी हो तो आज से 1900 साल पहले उन्होंने उसे नाराज कर दिया। तभी उनकी जाति नष्ट हुई और वे पूरे दुनिया में फैल गए। अब उनका धर्म न तो फैलता है न ही लोगों का आकर्षित करता है। ईश्वर किसी एक राष्ट्र का नहीं, वो सबको बुलाता है। रोम की कैथोलिक चर्च में चर्च के बाहर मुक्ति नहीं है। यह सुनकर वहां मौजूद एक प्रोटेस्टेंट पादरी पीला पड़ गया। वो बोला,
आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुक्ति केवल उसी को मिलेगी जो ईश्वर की सेवा सच्चे हृदय और आत्मा से यीशु के वचन के अनुसार करता है। अब एक तुर्क अधिकारी जो वहां पाइप पी रहा था गौर से बोला, तुम सबकी बातें व्यर्थ है। 1200 साल पहले सच्चा धर्म आ चुका है, इस्लाम। देखो कैसे मोहम्मद का धर्म यूरोप, एशिया और चीन तक फैल रहा है, और खुद कहते हो कि ईश्वर ने यहूदियों को छोड़ दिया। तो मान लो कि सच्चा धर्म वही है जो फैल रहा है। मुक्ति केवल मोहम्मद के अनुयायियों को मिलेगी, और उनमें भी सिर्फ उमर के अनुयायियों को, अली के नहीं। अब अली के अनुयायी फारसी विद्वान जवाब देना चाहता था, लेकिन तब तक कॉफी हाउस पूरा बहस का मैदान बन चुका था। अबिसिनियाई ईसाई, तिब्बत के लामा, आग पूजक, इस्माइली, सब अपने अपने ईश्वर और पूजा पद्धति को सच्चा बता रहे थे। हर कोई चिल्ला रहा था। बस एक व्यक्ति चुप था, एक चीनी आदमी, कन्फ्यूशियस का शिष्य। वह कोने में शांत बैठा था, चाय पी रहा था, सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। तुर्क ने उसे देखकर कहा, तुम मेरी बात की पुष्टि करोगे, है ना, मेरे चीनी मित्र? तुम चुप हो, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी बात मानते हो, है ना? सब ने कहा, हाँ हाँ, आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। चीनी व्यक्ति ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर आंखें खोली, अपने लंबे वस्त्र की चौड़ी बाहों से हाथ बाहर निकाले, उन्हें सीने पर रखा और शांत स्वर में बोला, मित्रों, मुझे लगता है कि धर्म के मामलों में लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते, तो उसकी सबसे बड़ी वजह अहंकार है। अगर आप सुनना चाहे तो मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं चीन से यहाँ एक अंग्रेजी जहाज में आया था जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका था। हम ताज़ा पानी पीने के लिए सुमात्रा द्वीप के पूर्वी तट पर रुके। दोपहर का समय था। हम में से कुछ लोग जहाज से उतरकर समुद्र किनारे नारियल के पेड़ों की छाया में बैठ गए। पास ही एक स्थानीय गांव था। हम सब अलग अलग देशों के लोग थे। हम बैठे ही थे कि एक अंधा आदमी हमारी ओर आया। बाद में हमें पता चला कि वह सूरज को बहुत देर तक और लगातार घूरता रहा था। वो यह जानना चाहता था कि सूरज असल में है क्या, और उसकी रोशनी को पकड़ना चाहता था। वह बहुत समय तक सूरज को घूरता रहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसकी आंखें तेज रोशनी से खराब हो गई और वह पूरी तरह अंधा हो गया। फिर उसने खुद से कहा, सूरज की रोशनी कोई तरल चीज नहीं हो सकती। अगर होती तो उसे एक बर्तन से दूसरे में उड़ेला जा सकता था। वह आग भी नहीं हो सकती, क्योंकि आग को पानी बुझा देता है। वह आत्मा भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे आंखों से देखा जा सकता है। और वह पदार्थ भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे हिलाया नहीं जा सकता। तो जब सूरज की रोशनी न तरल है, न आंख, न आत्मा है, न पदार्थ, तो वो कुछ भी नहीं है। यही तर्क करते करते उसने न केवल अपनी आंखें खो दी, बल्कि अपनी समझ भी। और जब वो पूरी तरह अंधा हो गया, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि सूरज है ही नहीं। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था। गुलाम ने मालिक को नारियल के पेड़ के छाया में बिठाया और जमीन से नारियल उठाया। उसने नारियल के रेशों से बाती बनाई, नारियल का तेल खोल में निकाला और एक छोटी सी डिबरी बना ली। जब वो ये सब कर रहा था, अंधा आदमी आ भर कर बोला, तो क्या मैं सही नहीं था? देखो कितनी अंधेरी दुनिया है। लोग कहते हैं सूरज है, लेकिन अगर है तो आखिर है क्या? गुलाम बोला, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता सूरज क्या है। वो मेरा काम नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि रोशनी क्या होती है। देखिए, इस छोटी सी डिबरी से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ और झोपड़ी में ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ सकता हूँ। यह कहकर उसने नारियल का खोल उठाया। यही मेरा सूरज है। पास ही बैसाखियों के सहारे बैठा एक लंगड़ा आदमी
ये सुनकर हंस पड़ा। वो अंधे से बोला, तुम तो लगता है पूरी जिंदगी अंधे ही रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज आग का गोला है जो हर सुबह समुद्र से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप के पहाड़ों में डूब जाता है। हम सब ने यह देखा है। अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी देख लेते। एक मछुआरा जो ये बातचीत सुन रहा था बोला, यह साफ है कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए। अगर तुम लंगड़े ना होते और मेरी तरह नाव की मछली पकड़ने जाते तो जानते कि सूरज पहाड़ों में नहीं डूबता। जैसे वो हर सुबह समुद्र से निकलता है, वैसे ही हर रात वो फिर से समुद्र में डूबता है। मैं ये हर रोज अपनी आंखों से देखता हूँ। तभी हमारे साथ का एक भारतीय आदमी बोल पड़ा, मुझे हैरानी होती है कि कोई समझदार आदमी इतना बेतुकी बात कैसे कर सकता है। आग का गोला पानी में कैसे जा सकता है और बुझ ना जाए। सूरज कोई आग का गोला नहीं है, वो देवता है, देवता जो सुनहरे पर्वत मेरु के चारों ओर अपने रथ में घूमता रहता है। कभी कभी राहु केतु उसे निगल लेते हैं, तभी अंधकार छा जाता है। फिर हमारे पुजारी प्रार्थना करते हैं और देवता मुक्त हो जाता है। सिर्फ तुम जैसे लोग जो अपने द्वीप से बाहर कभी नहीं गए, ये सोच सकते हो कि सूरज केवल तुम्हारे देश के लिए चमकता है। अब एक मिस्री जहाज का कप्तान बोला, नहीं, तुम भी गलत हो। सूरज न तो कोई देवता है और न ही केवल भारत के चारों ओर घूमता है। मैं ब्लैक ओशन, अरब के तट, मादागास्कर और फिलीपींस तक जा चुका हूँ। सूरज पूरी धरती को रोशन करता है, सिर्फ भारत को नहीं। वह किसी एक पर्वत के चारों ओर नहीं, बल्कि बहुत पूर्व में जापान से भी आगे उगता है और बहुत पश्चिम में इंग्लैंड से भी आगे अस्त होता है। इसलिए जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, यानी सूरज का जन्म स्थान। यह मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है और अपने दादा से और भी बहुत सुना है जो समुद्र के आखिरी छोर तक गए थे। वो आगे बोलता उससे पहले ही हमारे जहाज का एक अंग्रेज नाविक बीच में बोल पड़ा, इंग्लैंड से बेहतर कोई सूरज की चाल नहीं जानता। सूरज कहीं उगता या डूबता नहीं, वह धरती के चारों ओर घूमता है। हम अभी दुनिया का चक्कर लगा कर आए हैं और कहीं भी सूरज से टकराए नहीं। जहां जहां गए सूरज सुबह दिखा और रात को छिप गया, जैसा यहाँ होता है। वो रेत पर डंडे से वो रेत पर डंडे से गोल गोल आकृतियां बनाकर समझाने लगा, लेकिन खुद भी ठीक से नहीं समझा पाया। फिर उसने जहाज के पायलट की ओर इशारा किया, यह आदमी यह आदमी मुझसे बेहतर जानता है, यही सही समझा सकता है। पायलट अब तक चुप था। वह अनुभवी और समझदार था। सबकी ओर देखकर बोला, तुम सब एक दूसरे को और खुद को भी गलत समझा रहे हो। सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और घूमते घूमते हर 24 घंटे में सूरज की ओर अपना एक हिस्सा घुमा देती है। इसलिए जापान, फिलीपींस, सुमात्रा, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सब जगह दिन और रात होते हैं। सूरज किसी एक पर्वत, किसी एक द्वीप या किसी एक देश के लिए नहीं चमकता, वो पूरे संसार के लिए और दूसरे ग्रहों के लिए भी चमकता है। अगर तुम अपने पैरों के नीचे जमीन देखने के बजाय आकाश की ओर देखो तो समझ जाओगे कि सूरज केवल तुम्हारे लिए नहीं चमकता। इतना कहकर वो चुप हो गया। तब चीनी व्यक्ति, कन्फ्यूशियस का शिष्य, फिर बोला, धर्म के मामलों में भी यही होता है। मनुष्य का अहंकार उसे भ्रम में डाल देता है। जैसे सूरज के बारे में वैसे ही ईश्वर के बारे में। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना अलग भगवान हो, या कम से कम उसके देश का भगवान। हर देश चाहता है कि वह ईश्वर को अपने मंदिरों में कैद कर ले, जबकि संसार खुद उसे समेट नहीं सकता। कौन सा मंदिर उस मंदिर से बड़ा है जो खुद ईश्वर ने बनाया है? ये पूरी सृष्टि। कहा समुद्र जैसा पवित्र जल है, कहा आकाश जैसा विशाल गुंबद है, कहा सूरज, चांद और तारे जैसे द्वीप है। कौन सी मूर्ति उन जीवित इंसानों से बड़ी है जो प्रेम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं? कौन सी धर्म पुस्तक, कौन सा ग्रंथ उस नियम से साफ है जो हर इंसान के दिल में लिखा है?
कौन सा बलिदान उस त्याग से बड़ा है जो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, और कौन सा वेदी एक अच्छे इंसान के हृदय से बड़ी है, जहाँ ईश्वर खुद बलिदान स्वीकार करता है। जिसकी ईश्वर समझ जितनी ऊंची होंगी, वह ईश्वर को उतना ही बेहतर जानेगा। जो ईश्वर को बेहतर जानता है, वो उसके और करीब पहुंचेगा। उसकी दया, उसकी करुणा और उसके प्रेम को अपने जीवन में उतार कर। इसलिए जो सूरज की पूरी रोशनी देख सकता है, वो उस इंसान को छोटा न समझे जो अपने देवता में उस रोशनी की एक किरण देखता है, और नहीं उस अंधे का मजाक उड़ाए जो सूरज को देख ही नहीं सकता। इतना कहकर वो चुप हो गया और कॉफी हाउस में सन्नाटा छा गया।